चलिए नमस्कार सभी को। आज की क्लास में एक नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में पदार्थ के बारे में पढ़े थे कि मैटर क्या होता है। मैटर के स्टेज के बारे में देखे थे, जैसे लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी के बारे में भी हमने जाना था। तो आज के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि किस प्रकार से मैटर को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट में। तो इसे एक चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा क्या है, मैटर है। और मैटर में देखिएगा तो एक हमारा प्योर सबस्टांस है ना। प्योर सबस्टांस का मतलब होता है कि इसमें ओनली वन टाइप ऑफ सबस्टांस प्रेजेंट। अगर किसी भी चीज में अगर एक ही टाइप के सबस्टांस हमारा प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्योर सबस्टांस कहेंगे। और वही जब मिक्सर की बात करती है तो मिक्सर का मतलब होता है वन टाइप ऑफ सबस्टांस प्रेजेंट, वो हमारी क्या कहलाती है, मिक्सर कहलाती है। ठीक है। और साथ ही साथ देखिए इसमें प्योर सबस्टांस का भी दो पार्ट है, एक तो एलिमेंट, दूसरा हमारा क्या हो गया, कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब यहां पर हो गया कि वन टाइप ऑफ एटम, अगर एक टाइप का एटम अगर प्रेजेंट है तो वो हमारी क्या कहलाती है, एलिमेंट कहलाती है। अगर एक से ज्यादा एटम अगर प्रेजेंट है वो हमारी क्या कहलाती है, कंपाउंड कहलाती है। और वही अगर मिक्सर की बात करेंगे तो मिक्सर हमारा दो प्रकार का है, एक होमोजीनियस और दूसरा हमारा कौन है, हेट्रोजीनियस। तो सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ये तो इंग्लिश में हम लोग देखा, अब हिंदी में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किए हैं। तो एक तो हमारा हो गया फिजिकल प्रकार, भौतिक प्रकार, और दूसरा हमारा हो गया कौन सा, तो रासायनिक प्रकार से हम लोग देखेंगे। और भौतिक प्रकार से अगर देखेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और वहीं अगर हम लोग रासायनिक आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल की बात करते हैं तो वहां पे एक प्योर सबस्टांस और दूसरा हमारा कौन हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ, मतलब शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध को कितने भागों में बांट दिया हमने, दो भाग में, एलिमेंट और क्या हो गया, कंपाउंड, जो भी हम लोग देखे थे। और एलिमेंट में देखा जाए तो उसमें आता मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ते, वो एलिमेंट ही है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट को ही पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ेंगे किसको हम लोग, एलिमेंट को। और वहीं हम लोग जब कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में दो है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और वही बात करते हैं मिश्रण में, तो मिश्रण हमारे पास कितने हैं, दो है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है। ये तो मैटर का क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हमने देखा कि किस प्रकार से मैटर को क्या किया गया, डिवाइड किया गया है, मतलब रासायनिक प्रकार से और भौतिक प्रकार से। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलो, तो अभी का हमारा जो मेन टॉपिक वो हम लोग क्या जानेंगे, एलिमेंट को जानेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। समझिएगा, दोनों समझने का प्रयास कीजिएगा। तो तत्व जो होता है वो शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि अभी ने बताया कि जो हमारा अभी शुद्ध पदार्थ था क्या था, अशुद्ध पदार्थ था। अशुद्ध पदार्थ में कौन कौन था, हमारा एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कौन था, कंपाउंड था, यौगिक था और क्या था, तत्व था। और वही अशुद्ध में कौन था, मिक्सचर था। और मिक्सचर के भी दो पार्ट थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, समांगी और असमांगी मिश्रण था कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है, जब उसमें एक ही प्रकार के क्या हो, एटम हो। जब एक ही प्रकार के एटम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट कहेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो बाद में क्या हो जाए, गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड। तो सोना हमारा क्या हो गया, एलिमेंट। जैसे हमारा हो गया कॉपर, जैसे नाइट्रोजन, सिल्वर, ऑक्सीजन, ये सभी हमारे क्या है, एलिमेंट है। और पीरियोडिक टेबल आप देखते होंगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको क्या देखने को मिलते हैं, एलिमेंट देखने को मिल रहे ना। तो एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, वो शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के क्या हो, परमाणु हो, एक ही प्रकार के क्या हो, एटम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहेंगे। कोई दिक्कत है। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने देखा जाए तो 118 तत्वों की क्या की है, खोज। 118, और उसी 118 में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटोलाइट्स भी है। धातु, अधातु और उपधातु तीनों उसी 118 में आता है। तो यहां पे आप देख लीजिए कि व्हाट इज एन एलिमेंट। तो एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस इन विच ऑल एटम हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है या सेम नंबर ऑफ सेम एटम होता है, या एक ही प्रकार के क्या होते हैं,
एटम होते हैं, उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एलिमेंट। तो दिख पा रहे हैं आप, ये ठीक है। देखिए तो देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, है ना, बेरिलियम, दिख रहा है आपको, ये सारे हमारे क्या है, हीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सारे हमारे क्या है, एलिमेंट है, तत्व है। और तत्व में हमने क्या बताया है, एक ही प्रकार का क्या हो, एटम हो, परमाणु। क्या एक ही प्रकार का है कि नहीं, क्या एक से ज्यादा है क्या इसमें, नहीं है, एक ही प्रकार का एटम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। कोई दिक्कत की नहीं यहाँ तक, चलो। और टोटल एलिमेंट कितने हमारे पास है, 118। देखिए अभी पीरियोडिक टेबल के बारे में बात अभी नहीं करेंगे, पीरियोडिक टेबल को हम लोग आगे पढ़ेंगे, सिर्फ इतना भी जानिए आप। चलिए देखिए, वो तो एटॉमिक वेट है, वो तो एटॉमिक उसका वेट है, उसको देखना पड़ेगा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, है ना, वो सब रहता है ना। देखिए यहाँ पे होगा आपका सारा, ठीक है, ये सब नंबरिंग 1.008 है, 8941 है ना, ये सब बताएंगे, सारा चीज बताएंगे आपको, है ना। चलिए, इसलिए अभी उसको छेड़ न रहे, सिर्फ जानिए अभी। तो टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 118, क्योंकि अभी उधर छेड़ेंगे तो क्या होगा, टॉपिक से हम लोग भटक जाएंगे कि नहीं। चलिए टॉपिक से भी नहीं भटकना, तो दीपन एक एक चीज को बताएंगे, कोई किसी भी चीज को हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए अब देखिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, तत्व देखे होंगे आप। चलिए, और देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। और वही अगर बात करें तो कौन हो जाएगा ब्रह्मांड में, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब देखिए मानव में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। और पृथ्वी की क्रस्ट पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व हमारा कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। ये सब एग्जाम में होते हैं, डायरेक्ट सवाल होंगे। और तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। देखिए तो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, मेटल, नॉन मेटल और क्या हो जाएगा, मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटल देख पा रहे होंगे आप, नॉन मेटल देख पा रहे होंगे, मेटलॉइड्स देख पा रहे होंगे। मतलब मेटल और नॉन मेटल तो आपको पता है डिफिनेशन। मेटलॉइड्स का मतलब होता है कि इसमें धातु का भी गुण और अधातु का भी गुण है, उसे हमें क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स। दोनों का गुण है, जो क्या दोनों का गुण को क्या करता है, कैरी करता हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कितने हमारे पास है। तो अभी हम बताए कि टोटल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल में कितना है, 118। इसी 118 में क्या मेटल भी होगा, नॉन मेटल भी होगा, मेटलॉइड्स भी होगा। तो मेटल यहां पर अगर देखा जाए तो कितना हमारा है, 93। मेटल हमारे पास कितना है, 93। नॉन मेटल हमारे पास कितना है, 18। अब मेटलॉइड्स हमारे पास कितने हैं, 7 है। ये बहुत बड़ी एग्जाम पूछेगा कि मेटल कितना है, नॉन मेटल कितना है, मेटलॉइड्स, और सबको जोड़ा जाए तो आपको कितना देखने को मिलता है, 118। तो यहां पे देखिए धातु ज्यादा, क्या धातु ज्यादा है, धातु 93, अधातु कितना है, 18, और उपधातु कितना है, 7 है। उसको हम लोग देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए जो यहां पे आपको दिख रहा है, कौन सा कलर में, ब्लू कलर में, वो सारे हमारे क्या है, मेटल है। ये जो दिख रहा है आपको, देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा, मेटलॉइड्स। और जो आपको येलो कलर में दिख रहा है वो हमारा क्या है, नॉन मेटल। तो हमने क्या बताया कि मेटल कितना हो गया, 93, नॉन मेटल कितना हो गया, 18, मेटलॉइड्स कितने हो गए, 7। तो डायग्राम आप तो याद रहेगा, सीक्वेंस इस प्रकार से रख दीजिएगा, है ना। ना वो नहीं है, बता रहे वो नहीं है, ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब देखिए हमारा क्या है, मेटल। सबसे पहली बात हमारा क्या है, मेटल, कि मेटल क्या होता है। तो सभी धातु जो भी मेटल होते हैं वो किस स्टेज में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में। कौन सा स्टेज, सॉलिड। अब देखते हैं ना, कोई मेटल उठाइए, वो कैसा हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है। और 3 स्टेज बताया, 5 स्टेज, सॉलिड, लिक्विड, गैस मान लेते हैं। तो कौन सा स्टेज में पाया जाता है, वो सॉलिड। पर यहां पर देखिएगा एक अपवाद यहां पर है, एक्सेप्शन केस है एक हमारा, कौन, मरकरी। कि मरकरी जो है वो मेटल होते हुए भी वो किस स्टेज में है, लिक्विड स्टेज में है। और यही कारण है किस मरकरी को लिक्विड मेटल भी कहा जाता है। और लिक्विड मेटल के साथ साथ इनको और एक नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्विक सिल्वर।
क्या कहेंगे, क्यूक सिल्वर। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, क्यूक सिल्वर तो सिल्वर नहीं सोचना, क्या सुनना, मरकरी। देखिए मरकरी को जब देखे तो कैसा लगता है, सिल्वर की तरह दिखता है कि नहीं, तो क्यूक सिल्वर भी किसे कहा जाता है, मरकरी को। लिक्विड मेटल भी किसे कहा जाता है, मरकरी को। यह सवाल इस प्रकार से रहेगा कि कौन सा मेटल लिक्विड स्टेज में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में, कौन हो जाएगा, मरकरी होगा। देखिए ये है मरकरी। अब डायग्राम यहां पे देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सिंबल क्या, Hg, क्या है, Hg। और देखिएगा हम बताया भी ये एटॉमिक नंबर, जो आप पूछ रहे हैं ना, बताया ना, ये हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। ये क्या हो गया, एटॉमिक वेट। तो वही नंबरिंग हुआ दिया रहा, तो वही हम बोल रहे थे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया, 80। एटॉमिक वेट कितना हो गया, 200.592, है ना। सिंबल क्या हो गया, Hg, और नेम क्या है इसका, मरकरी। और इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, नॉर्मल एग्जाम के लिए उतना सब जो पढ़ता है ज्यादा उसके लिए है, ठीक है। चलो ये आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से मरकरी। और मरकरी का यूज देखिए, जब बुखार मामलों का होता था तो लोग थर्मामीटर से बुखार को क्या मापते थे, तो थर्मामीटर के अंदर भी क्या होता है, मरकरी होता है। हाथ में माप लीजिए मरकरी को, देखिएगा मरकरी क्या होगा, लुढ़कता है, हाथ का मूवमेंट जैसा कि मरकरी भी क्या लुढ़कता है, मेटल है, पर किस स्टेज में, वो लिक्विड स्टेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको, हो गया। चलो अब देखिए, जो भी धातु है वो विद्युत और ताप का क्या होता है, सुचालक होता है। सुचालक दैट मींस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पे बहुत इजीली वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या हो सकता है, पास हो सकता है। ये मेटल की क्या होती है, खासियत होती है, ठीक है। कोई दिक्कत है, और देखिएगा विद्युत और ताप कहने मतलब लोहे को गर्म कीजिए, तो लोहा क्या होता है कि जहां पे गर्म करते सिर्फ वही गर्म होता है कि पूरा लोहा गर्म होता है, पर लोहा टाइम लगता है, धीरे धीरे हीट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, हीट धीरे धीरे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और एक समय ऐसा आता है कि पूरा उस लोहे के रॉड में क्या हो जाता है, हीट ट्रांसफर हो चुका हुआ रहता है, ठीक है। चलो अब देखिए, सबसे अधिक सुचालक धातु, तो सबसे अधिक सुचालक धातु यहां पर कौन है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर। सिल्वर के बाद फिर हमारा कौन है, कॉपर। तो देखिएगा कि हम लोग जो बिजली का तार देखे होंगे अब, है ना जी, तो बिजली के तार में देखिए सिल्वर तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अंबानी भी नहीं है, अडानी भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सिल्वर का यूज तो करेंगे नहीं, सिल्वर का तार तो मंगाएंगे नहीं। मानते वो बहुत अच्छा है, गुड कंडक्टर है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पर बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉस्टली है। तो हम लोग किसका यूज करते देखिएगा, कॉपर वायर। मतलब एल्युमिनियम भी करता है, देखते ना, वो डिपेंड करता है आपका, अगर अच्छा पैसा है, मैं पैसा खर्च, तो देखो वायरिंग जब कराते बोलते नहीं एल्युमिनियम किसका लाना है जी, तो बोलते कॉपर का तार लाना चाहिए। और कॉपर जब मजबूत हो, देखिए ना, एक ही रहता है मोटा, है ना। और वही जो बहुत लोकल तार लिए उसको फाड़ी काटिए, देखिए क्या निकलता है, पतला पतला, है ना, धागा निकलता है ना, तो उतना अच्छा नहीं होता। कहने का मतलब सबसे अच्छा कौन हो गया, कॉपर। और उसके बाद हमारा कौन है, मतलब सिल्वर और कॉपर। तो देखिए सिल्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, Ag, क्या बोलते हैं, Ag। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 47, और एटॉमिक वेट कितना है, 107.8622। इसका हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट। और वही जब कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर को हम लोग क्या बोलते हैं, Cu, क्या बोलेंगे, Cu। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 29, और एटॉमिक वेट कितना है, 63.546। 63.546 इसका क्या मिलेगा देखने को आपको, एटॉमिक वेट। उतना ही याद रखना, आपको ज्यादा इससे याद रखना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सब ठीक है, यहां तक आपको पूछेगा तो यहां तक पूछ सकता है, कोई दिक्कत है। तो हम लोग किसका देखे, सिल्वर का भी देखे और कॉपर का भी देखे। अब देखिए कॉपर एक पहला धातु है जो मानव के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा सबसे पहली बार यूज किया गया था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेगा तो हिस्ट्री में पढ़ते पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल पढ़ते, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, है ना। तो पहले लोग किसका यूज करते, पत्थर का यूज करते थे। और पत्थर के बाद पहला कोई मेटल यूज किया गया था मानव के द्वारा, आदि मानव के द्वारा, वो मेटल हमारा यही कॉपर था, जिसका एटॉमिक वेट कितना, एटॉमिक नंबर कितना है, 29। कितना है, 29। कोई दिक्कत यहां पर, ये जाने हम लोग। चलो अब सबसे कम सुचालक धातु कौन है, सबसे कम सुचालक मतलब लेस कंडक्टर, मतलब लेस सबसे कम वाला, तो वो हमारा कौन है, जिंक है, जिसको क्या बोलते हैं, जस्ता, Zn। एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया, 30 हो गया, और एटॉमिक वेट कितना है, 65.38। 65.38 मिलेगा देखने को। चलो अब देखिए क्या है ना कि ये जो होता है धातु जो होता है मेलेबल होता है, आघातवर्त। आघातवर्त का मतलब हो, देखिए ना, कोई भी गोल्ड लीजिए, गोल्ड को पीटिए, लोहा को पीटिए, कॉपर को पीटिए, तो क्या टूट जाता है क्या,
जितना ज्यादा पीटिएगा उतना ज्यादा वो चपटा होगा, और जितना ज्यादा चपटा होगा उतनी भी इसकी चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है। मतलब एक सीट का रूप लेती है। क्या लेती है? एक सीट का रूप। मतलब वही पत्थर लीजिए, ईटा लीजिए और पीटिए उसको, तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। पर ये टूटेगा क्या? ये टूटता नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आघातवर्ध, मतलब मैलेबल। ये क्या हमारा? मैलेबल होता है। ठीक है। और सबसे अधिक आघातवर्ध धातु हमारा कौन है? गोल्ड है। अब देखते हैं ना कि सोने का दुकान में जाइएगा, है ना, गोल्ड को देखिए पूरा पतला पतला कर पीट पीट के क्या बहुत पतला सीट बना दिया जाता है। और देखिएगा उसको फिर उसी से क्या बनाया जाता है? ज्वेलरी बनाया जाता है, आभूषण बनाए जाते हैं। मतलब मोस्ट मेलेबल अगर मेटल की बात की जाए तो वो हमारा कौन है? गोल्ड है। कौन है? गोल्ड है। और गोल्ड को क्या बोलते हैं? धातुओं का राजा कहा जाता है। ठीक, गोल्ड है, देखिए, है ना। तो इसका क्या है? 79। तो 79 क्या हो गया? 79 क्या हो गया? देता ये देखिए एटॉमिक, इसका कितना जिंक का, देखिए सिल्वर का कितना है, देखिए सिल्वर का आप यहाँ पे क्या देख रहे थे? 47। गोल्ड और सोना चांदी, हम यूज करते सोना चांदी, तो देखिए चांदी कितना है? 47 और गोल्ड का कितना है? 79। तो दो का कम से कम याद रखिएगा, है ना। चलिए ये गोल्ड हो गया। तो देखिए गोल्ड देखिएगा कि सोना को देखिएगा 1 ग्राम सोना देखिए लंबी तार को खींची जा सकती है 2 किलोमीटर। हाँ, मतलब बाल से इतना पतला तार को खींची जा सकती है, सोचिए ये। तो ये सर क्या देख रहे हैं हम लोग? खासियत देख, किसका खासियत देख रहे हैं? मेटल। और सबसे कम आघातवर्ध धातु हमारा कौन है? निकेल है। सबसे कम, पिटिएगा ना तो ज्यादा वो मेलेबल नहीं होता है, और वो कौन हमारा? निकेल, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 28 है, और एटॉमिक वेट कितना है? 58.69। ठीक है, आपको मिलेगा कौन? निकेल। कोई दिक्कत है? ये हमारा क्या है? निकेल। और साथ ही साथ देखिएगा ये तन्य होती है, डक्टाइल होती है। कौन? मेटल। और मेटल का मतलब है जिससे हम लोग क्या खींच सकते हैं? तार खींच सकते हैं। और मोस्ट मेलेबल मेटल हमारा कौन है? गोल्ड। अभी बात की है कि गोल्ड से एक लंबी तार को क्या हो सकता है? खींची जा सकती है। इसीलिए तो सबसे अधिक तन्य धातु हमारा कौन हो जाएगा? गोल्ड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Au बोलेंगे। चलिए, और वही लिस्ट डक्टाइल मेटल देखे तो क्या हो जाएगा? पारा। क्यों? पारा किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। मेटल तो लिक्विड फॉर्म में है या ना? तो क्या उसको पीट सकते हैं क्या? नहीं। तो लिस्ट मेलेबल हमारा कौन हो जाएगा? पारा। और धातु में अगर देखा जाए तो हाई बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मोस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलता है? टंगस्टन का। देखिए टंगस्टन का मिलेगा, और टंगस्टन का यूज हम लोग कहां पे करते हैं? बल्ब में, फिलामेंट। देखिए ना, बल्ब के फिलामेंट में, क्योंकि हाई टेम्परेचर सहन करने की उसके पास क्या होती है? कैपेसिटी होती है। और किसी दूसरे चीज का फिलामेंट बनाते हो सकता है कि जब बल्ब हीट हो तो क्या हो जाए? टूट जाए। पर टंगस्टन बहुत इजीली नहीं टूटता है। हाँ, ठीक है। वो पीला कलर का जो बल्ब होता है ये हमारा कौन हो गया? टंगस्टन हो जाएगा। 74 आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और लिस्ट यहां पे देखने को मिलता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो हमारा कौन है यहां पर? वही हमारा है कौन? मरकरी, पारा, Hg, जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 80, और एटॉमिक वेट कितना हो गया? 200.592। कोई दिक्कत यहां तक किन्हीं को? चलो, और पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम और लोहा। कौन है? एल्युमिनियम और लोहा। तो एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? Al। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 13, और एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 26.982। और वही जब हम लोग आयरन की बात करें, Fe बोलते हैं Fe, तो Fe कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। और मेटल में और एक इंपॉर्टेंट हमने बताया कि सबसे पहला धातु कौन था? फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड जिसको यूज किया गया था वो हमारा कौन था? कॉपर। अभी देख कॉपर का कितना था? 29। कॉपर कितना था? 29 था। तो यहां पे थोड़ा बहुत समझ में आया कि मेटल की क्या खासियत होती है, मेटल की क्या खासियत होती है। चलिए, और धातु देखा जाए तो क्या होती है? चमकदार होती है, और प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, सोनरस होती है। देखिए ना कि जब मेटल में पीटा जाए तो क्या निकलता है? आवाज निकलता। क्या निकलता है? आवाज। देखिए मंदिर में, हम स्कूल में जाते होंगे तो हम लोग घंटी मारते थे, टन 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 टन, पीटने से आवाज आ रहा था कि नहीं? तो हम लोग क्या बोलते? छुट्टी हो गया, है कि नहीं?
या क्या बोल सकते हैं आप, जैसे मंदिर में घंटी देखे होंगे तो वहां भी देखिए लोहा लोहा टकराता है तो क्या होता है, आवाज निकलता है कि निकलता है। तो कहने का मतलब है कि धातु जो होती है चमकदार, सिल्वर चमकता है कि नहीं, चमकता है। गोल्ड चमकता है कि नहीं, चमकता है। मतलब धातु क्या होती है, चमकदार होती है, ब्राइटेस्ट होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, प्रतिध्वनिपूर्ण होता है। और सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु की बात की जाए तो हमारा कौन है, पोटेशियम एंड सोडियम। और पोटेशियम एंड सोडियम इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव है कि इसको केरोसिन टॉल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि ये हवा के कांटेक्ट में अगर आता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, उसमें आग पकड़ लेता है। इसीलिए हम इसको कहां डुबा के रखते हैं, केरोसिन में। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सोडियम जो है वो बहुत ही मुलायम होती है। क्या होती है, मुलायम होती है। और इतनी मुलायम होती है कि उसको हम चाकू से, किससे, चाकू से बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो देख पा रहे हो यहां पर आप, देखिए मान लेते इसको हम लोग क्या मान लिए, केरोसिन टेल। और केरोसिन टेल में हम लोग किसको डिबा के रख दिए, सोडियम एंड पोटेशियम को क्यों रख दिए, क्योंकि अगर वो खुला छोड़ देंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करेगा तो क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेता है। ठीक है, हाँ इसीलिए केरोसिन टेल में तो कहा नहीं है, बाहर छोड़ेगा तो हर जगह तो है, तुरंत तो रिएक्ट करेगा। चलो मेटल है, बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, चलिए अब देखिए केरोसिन तेल पे रखा जाता है। अब देखिए यहां पर हमारा कौन है, पोटेशियम। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 19। एटॉमिक वेट कितना हो गया, 39.0983 हो गया। और वहीं अगर बात करते हैं हम लोग सोडियम का, सोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, Na। क्या बोलते हैं, Na। और एटॉमिक नंबर इसका कितना मिलेगा देखने को, 11। और एटॉमिक वेट कितना है, 22.989। ये एटॉमिक वेट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रोटॉन कितना है, 19 है, न्यूट्रॉन कितना है, 19 मिलेगा, तो वही 19 है। ठीक है, पहले और इसमें 15 प्रोटॉन हो गया। चलो अब न्यूनतम क्रियाशील धातु कौन है, प्लेटिनम। लेस रिएक्टिव मतलब अगर हवा में बाहर, अगर हम लोग मोस्ट रिएक्टिव कौन था, सोडियम पोटेशियम, उसने इसको कहां डुबा के रखे थे, केरोसिन तेल में। पर लेस रिएक्टिव हमारा कौन है, प्लेटिनम और गोल्ड। तो प्लेटिनम तो बहुत महंगा है, गोल्ड तो लोग यूज करते हैं, ज्वेलरी के रूप में यूज करते हैं, उसमें पानी पड़ रहा है, उसमें धूप पड़ रहा है ना जी, उसमें धूल पड़ रहा है कि नहीं, तो क्या तुरंत उसका कलर चेंज हो जाता है क्या, नहीं, बहुत दिन हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा लेयर बन जाता है, फिर उसको हम लोग साफ करवा लेते हैं। कहने का मतलब ये जो गोल्ड होता है और प्लेटिनम होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, लेस रिएक्टिव। आप देख पा रहे गोल्ड और प्लेटिनम है ना, बहुत मजबूत भी होता है। हाँ, सोना से महंगा प्लेटिनम धातु। ठीक है, वही तो बोले, तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल हमारा कौन हो गया, प्लेटिनम। अब प्लेटिनम ना हो तो वहां पर क्या मारिएगा, गोल्ड होगा। अगर मान ले ऑप्शन ए एंड बी दोनों रहेगा तो ए एंड बी वहां दोनों आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करें किसके बारे में, अधातु। अधातु का मतलब हो गया नॉन मेटल, हो गया कि नहीं। मतलब अधातु जो है या तो सॉलिड होगा या तो फिर क्या होगा, गैस होगा। स्टेज मतलब सॉलिड, तो मेटल किस स्टेज में था, सॉलिड में। पर ये क्या होगा, या तो सॉलिड होगा या तो फिर क्या होगा, गैस होगा, लिक्विड में नहीं होगा। पर एक ऐसा अपवाद है नॉन मेटल में, दोनों सॉलिड है नहीं गैस है, और वो है क्या हमारा, लिक्विड, और वो है ब्रोमीन। क्या है, तो ब्रोमीन। मतलब ब्रोमीन को हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड नॉन मेटल। जिस प्रकार से हम लोग बोले थे मरकरी को लिक्विड मेटल, उसी प्रकार से ब्रोमीन हमारे लिए क्या है, लिक्विड नॉन मेटल। कोई दिक्कत है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड नॉन मेटल, तो है ना ब्रोमीन। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 35 देखने को मिलेगा, ये ब्रोमीन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेटल में कौन हो गया, मरकरी, और नॉन मेटल में कौन हो गया, ब्रोमीन। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना। हाँ ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अधातु चमकदार नहीं होती है। क्योंकि हमने क्या, धातु क्या होती है, चमकदार होती है, पर अधातु क्या होती है, चमकदार नहीं होती है। पर यहां भी अपवाद है, कौन, हीरा और आयोडीन। बताइए कि हीरा मेटल है क्या, नहीं, वो क्या है, नॉन मेटल। क्या चमकदार नहीं है क्या, है, चमकदार है। तो इसका जो कंडीशन था, वो कंडीशन को फुलफिल किया क्या, ये नहीं किया, तो इसको किस केस में रख देंगे हम लोग, अपवाद की केस में। ठीक है, दूसरा कौन हो गया, आयोडीन। तो देख रहे आयोडीन दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो एटॉमिक नंबर आयोडीन का कितना हो गया, 53 हो जाएगा, और एटॉमिक वेट कितना हो गया, 126.904। ये क्या मिलेगा आपको देखने को, एटॉमिक नंबर वेट। चलिए
और साथ ही साथ अगर देखा जाए ये ताप और विद्युत का क्या होता है, कुचालक, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और वो कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर। क्या पत्थर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा क्या? क्या लकड़ी से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा क्या? नहीं होगा। पर समझिएगा यहां पर भी अपवाद है। यहां पर भी अपवाद क्या है कि जो डायमंड है वो नन मेटल है, और नन मेटल होते हुए भी, सॉरी ग्रेफाइट, क्या हो गया, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो नन मेटल होते हुए भी ये गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। कहने का मतलब पेंसिल यूज करते हैं हम लोग, तो पेंसिल के अंदर जो काला काला आपको देखने को मिलता है वो ग्रेफाइट होता है, पर वो है क्या, कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन का क्या, वो अपरूप है। ठीक है, डायमंड भी कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का क्या, अपरूप है। मतलब अगर मान ली इस पेंसिल में अगर दोनों तरफ से छील दिया जाए और किसी इलेक्ट्रिक करंट में जहां पर करंट पास है वहां पर टच किया जाए तो यहां से करंट आपका पास हो जाएगा और आपको क्या लगेगा, जोर का झटका, जोर से लगे, धीरे से नहीं, जोर का झटका क्या लगेगा, जोर से आपको लगेगा। तो यही हमारा ग्रेफाइट है। हम लोग बचपन से ग्रेफाइट को यूज करते हुए आ रहे हैं, और ग्रेफाइट का और बहुत सारा यूज है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। सब बताएंगे, रुक जाइए, है ना, क्योंकि हो गया। आपके जो भी सवाल होंगे इस क्लास से बाद आप उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें ऑनलाइन भी है ना, तो ऑनलाइन में हो गया तो थोड़ा सा ये हो जाता है, ऑफलाइन तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, ये प्रतिध्वनिपूर्ण, सोनरस और मेलेबल नहीं होती है। कहने का मतलब है आप नन मेटल को पीटिए, क्या आवाज करेगी क्या, बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं करेगी, मेटल की तरह करेगी क्या, जितना मेटल चमकता उतना ही चमकेगा क्या, नहीं चमकेगा। ठीक है, और मान लीजिए जितना मेटल को हम पीट के चादर बना रहे थे, तार बना रहे थे, क्या ये बनेगा उतना, नहीं बनेगा। लकड़ी को खींचिए, खिंचाएगा, नहीं खिंचा, ईंट को खींचिए, खिंचाएगा, नहीं ना खिंचाएगा। तो उसमें क्या होता है, वो ज्यादा मेलेबल नहीं होती है, नहीं क्या होती है, सोनरस। और सबसे अधिक पृथ्वी पर पाई जाने वाला धातु कौन यहां पर है, ऑक्सीजन। सबसे अधिक पाई जाने वाला कौन हो गया, अभी ना बताया, कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, एटॉमिक नंबर 8 देखने को मिलेगा। और सबसे क्रियाशील अधातु कौन हमारा है, फ्लोरीन। सबसे क्रियाशील, मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट एक्टिव वहां पर कौन था मेटल में, सोडियम एंड पोटेशियम, और यहां पे मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल में हमारा कौन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर यहां पर कितना मिलेगा, 9, और एटॉमिक वेट कितना मिलेगा आपको देखने को, 18.998 फ्लोरीन हो जाएगा ये। चलिए, और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2, और एटॉमिक वेट कितना है, 4.00260, ये इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट होगा। ठीक है, ये सब आपको ध्यान उतना नहीं देना। अब हम बात करें किसके बारे में, उपधातु, है ना, उपधातु। तो उपधातु बारे में हमने पहले बताया, चर्चा किया कि जिसके अंदर दोनों क्या हो, गुण हो, धातु का भी गुण और अधातु का, मतलब ऐसे विशिष्ट तत्व, मतलब ऐसे विशिष्ट स्पेसिफिक एलिमेंट जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के क्या हो, गुण पाए जाते हो, वो हमारी क्या कहलाती है, उपधातु, है ना, उसी को कहेंगे ना। चलो, अरूप धातु में देखा जाए तो धातु और अधातु के बीच का जो गुण है उसको ही क्या करती है, प्रेजेंट करती है, दोनों के बीच के गुण को प्रेजेंट करता है। मतलब उप धातु देखा जाए तो जनरली धातुओं के समान दिखाई देते, किसके समान दिखाई देगी, धातु की तरह, पर उसका नेचर जो होता है ना वो धातु की तरह नहीं होती, उसकी नेचर कैसी होती है, अधातु की तरह। अब देखते हो किसी को, ना मेल का गुण है ना फीमेल का गुण है, देखेंगे उसी प्रकार से यहां पर है कि न मेटल का भी गुण थोड़ा सा है और नॉन मेटल का भी गुण है। देखने में लग क्या रहा है, मेटल, पर इसके अंदर नेचर कैसा इसका है, नॉन मेटल। जैसे देखने में क्या लग रहा है आप, मेल, पर गुण आपके अंदर क्या है, थोड़ा बहुत। तो उसी प्रकार से यहां पर देखिएगा ये हमारा कौन हो जाता है, मेटलॉइड्स। कोई दिक्कत है, तब मेटलॉइड्स पे हमने यहां बताया, तो टोटल मेटलॉइड्स कितने हैं, 7। कितने हैं, 7 दिख रहा ना आपको यहाँ पर, ये 7 एक लाइन से आप 1 2 3 4 5 6 7 इस एक लाइन से याद रहेगा, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, 7 देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो, जिसे 7 में अगर देखा कौन कौन है, देखिए बोरॉन, सिलिकॉन
और सिलिकॉन तो आपको पता है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आईसी चिप होता है, तो आईसी चिप बनाने में हम किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन का यूज करते हैं। और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला भी उपधातु कौन होता है? यही सिलिकॉन ही है ना। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 14। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 14 आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद क्या? जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। एलईडी लाइट बनाने में प्रयोग किसका किया जाता है? आर्सेनिक का किया जाता है। ठीक है, कहाँ दो दो बेटे जी? दो दो नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत अलग होगा उसमें, उससे कोई मैटर नहीं कर रहा हो। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। उसके बाद यहाँ पर क्या है? एंटीमनी। उसके बाद क्या है? टेलोरियम। उसके बाद क्या है? पोलोनियम, है ना। तो पोलोनियम का एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 84 हो गया। मतलब देखिए, जब देखिएगा आप ना यहाँ पर, जब देखिएगा यहाँ पर तो देखिए एक लाइन से आपको पोलोनियम मिल रहा है सबसे, यहाँ पर देखिए 84 है, तो ये एक लाइन से आपका हमारा क्या है? तो उपधातु है। और उपधातु की संख्या कितनी हो गई? 7। तो हमने ये जाना कि मेटल कितना हो गया? 93। नॉन मेटल कितना हो गया? 18। मेटलॉइड्स कितने हो गए? 7। मेटलॉइड्स हमारे कितने हो गए? 7। और ये सीक्वेंस याद रख लीजिएगा, है ना। देखिए पहला में क्या है? 1, दूसरा में 2, दूसरा में यहाँ 2 को दिख जाएगा, फिर थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिएगा, इसको नीचे कर दीजिएगा, तो आपको दिमाग भूल भी गया तो दिमाग में आपको इस प्रकार से आप सेट यहाँ पे रख सकते हैं। सीढ़ी बन रही है ना, दिख रहा है? देखिए बन रहा है ना, इस प्रकार से बना सकते हैं, तो माइंड में आपको रहेगा। चलिए, तो ही था ये क्लास जिसमें हम लोग क्या जाने? मेटल मतलब एलिमेंट के बारे में। तो टोटल एलिमेंट 118। ठीक है, 118। मेटल कितने हैं? 93। नॉन मेटल कितने हैं? 18, है ना। मेटलॉइड्स कितने हैं? 7। सिलिकॉन का यूज कहाँ पर किया जाता है? आईसी चिप, है ना। कंप्यूटर में यूज होता है ना जी आईसी चिप, तो आईसी चिप बनाने में किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हम लोग सिलिकॉन कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो सिलिकॉन अब पता चल गया कि मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं, वो है क्या? उपधातु है ना। फिर एलईडी बल्ब बनाने में किसका यूज किया जाता है? आर्सेनिक, है ना। किसका होता है? आर्सेनिक। अभी देखे ना यहाँ पर, देखिए है यहाँ पर आर्सेनिक का। एलईडी बनाने में किसका प्रयोग होता है? आर्सेनिक का यूज किया जाता है। यहाँ पे मोस्ट मेलेबल मेटल हमारा कौन हो जाएगा? गोल्ड, है ना। कि गोल्ड को पीट पीट के क्या हो सकता है? चादर बना सकता है। ये डक्टाइल भी होती है, ये लस्चर होती है ना जी। ये क्या होती है? चमक इसमें गोल्ड में क्या होता है? ज़्यादा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये क्या? लेस रिएक्टिव भी। क्या है? लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव में कितना, किसको देखे थे सबसे पहले? प्लेटिनम। और फिर क्या देखे थे? गोल्ड देखे, जो क्या है? तो लेस रिएक्टिव होती है। ठीक है, समझ में आया ये क्लास? ठीक है, तो ये क्लास यहीं तक आज नहीं देते आज हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो 2 क्लासेस आपकी हो चुकी है और दोनों में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड सवाल आपके हो सकते, 1-2 सवाल होते ही होते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे। देखिए अभी क्या है ना, स्टार्टिंग है, ये क्या है? स्टार्टिंग है, अभी देख रहे चीज़ों को, है ना। धीरे धीरे फिर आपका लेवल क्या होगा? बढ़ेगा सवालों का। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।